हरिओम हरिओम हरिओम। First, I bow down to the dignified and glorified presence of JP sir, Hema ma'am, Nitin sir, Rekha ma'am, and all my respective teachers, and all my dear brothers and sisters. So आज का ये विचार जो है, ये कोई 2 दिन या 5 दिन या 1 सप्ताह में बनाया हुआ विचार नहीं है। ये जब से मैं छोटा था तब की बात, तब मैंने ये खुद ये पहली बार तब हुआ था कि जब मेरी मम्मी ने मुझे कारण बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ी। जब फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से पूरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। और फिर इतना ही नहीं, जब मैं आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो गड्ढे हैं उनको देखता हूँ तो एक विचार आता है कि जो पढ़ रहा है वो काम नहीं आता, काम आता है वो पढ़ाते नहीं। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए और एक ऐसा विचार कि जो क्रेडल से लेकर ग्रेव तक एक इंसान के साथ है। क्रेडल यानी एक छोटे से बच्चों को जहां पर सुलाते हैं वो झूला, और ग्रेव यानी जब मृत्यु के बाद सुलाते हैं। तो क्रेडल से लेकर ग्रेव तक एक मनुष्य के साथ एक विचार रहे, ये एक विचार है। And therefore, I am very proud to present for you the idea of yell. This is what yell looks like. So what is yell? If you will see the tagline, it is learn it, visualize it, and build it. First, you need to learn something. After that, you need to visualize that thing in your mind. And after that, you need to build something from that particular idea and bring it to your reality. आप किसी भी चीज को पहले सीखते हो, सीखने के बाद अपने मन के अंदर उसका एक चित्र बनाते हो, और चित्र बनाने के बाद वो चित्र को इस दुनिया के अंदर प्रकट करते हो। थॉमस एडिसन ने बहुत अच्छा कहा था, हर एक चीज एक विचार से शुरुआत होती है, और यही बात केतन ने लिखी थी। और इसीलिए यह मींस लर्न इट, विजुअलाइज इट एंड बिल्ड इट। अब ये का जो सिंबल आप देख रहे हो, द सिंबल, ये हमारी भारतीय आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। भारतीय आध्यात्मिकता के अंदर सभी चीज को बिंदु के अंदर देखा जाता है। बिंदु ही ब्रह्म का प्रतीक, और इसीलिए ये लोगो मैंने इस तरह से डिजाइन किया। इसके अंदर सबसे पहले ब्लू कलर है, वो प्रकृति के अंदर शांत होकर सीखने का प्रतीक है। जो ग्रीन कलर है, ये प्रकृति का खुद ही अपने आप के अंदर प्रतीक, और जो व्हाइट आप कलर दिख रहे हो वो ब्रह्म का स्वरूप। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एनलाइटमेंट चाहिए, मुक्ति चाहिए, जैसे हम कहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को किसी चीज में बेहतर बनाकर आप ये कर सकते हो। तो इसीलिए इसका प्रतीक ही ब्रह्म का। Now what that means? Why are what is the meaning of it? So meaning of it is you are late. इसका मतलब है आपने देर नहीं की, आपके पास अभी भी वक्त है। You still have time to change something. Let's move ahead. Now what is yell? Right? ये है क्या? अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, what it is. But what is yell? So yell is a medium that enables an individual to learn out of it, think upon it on a wider scale, and build his dream in that field. किसी भी चीज को ये सिखाता है। सीखने के बाद इसे हर एक इंडिविजुअल उसके ऊपर कुछ विचार करे। जैसे मैंने ये विचार किया, कुछ भी हो सकता है वो सीखना, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, इट कैन बी लाइक any single art, it can be computer programming, it can be anything by which we can change the world by our means. So it is something like that. और अपना वो सपना उस फील्ड के अंदर वो साकार है। So this thing, this dream. अब how it works, काम कैसे करता है ये? So here is a platform that provides all courses to learn, starting from computer programming, learning different languages, learning arts, sports, and almost everything. इस दुनिया के अंदर जितनी भी फील्ड है, हाँ आगे हम पहले शुरुआत करेंगे और हम हमारी यही ट्राई
रहे होंगे कि हम will reach to every single field, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए, चाहे वो म्यूजिक हो जाए, it can be technology, it can be navigating, it can be arms and ammunition. We can go everywhere from starting from a single point. Now how yet will look, मैंने जैसे बोला it will provide an online course, तो online course ही provide करेगा, तो online course होगा कैसे? This is the user interface. User interface किस तरह से वो दिखेगा? Here we will have the popular courses, then we will have the top categories, ongoing courses, and this is how it will look. अब ये जो है अगर आपने देखा होगा तो उसका मेन कलर ब्लू है, क्योंकि ये ब्लू स्ट्रेटेजी में काम करता है. ये स्टार्ट होता है ई से. ये मीन्स एनकाउंटरिंग, नई चीज को देखना, एनकाउंटर करना. दूसरा अंडरस्टैंडिंग, उस चीज को समझना. थर्ड लर्निंग, उस चीज को सीखना. एंड द लास्ट बिल्डिंग, उसे कुछ बनाना, उस चीज को सीखकर अपना जीवन उसके ऊपर समर्पित करना, क्योंकि यही कर्म योग है. और जो ये दे रहा है वो ज्ञान दान. और भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि ज्ञान दान सर्वोच्च दान. इसके ऊपर कोई भी दान नहीं, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन को स्वर्ग बनाता है और ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन को नरक भी बनाता है. Another user interface how it will look. The third one is अब ये क्यों as बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए. We have YouTube, we have another different platforms. So why are we talking about this thing? यानी क्यों? You see, दो viewpoints से समझा जा सकता है, दो दृष्टिकोण से इसे समझा जा सकता है. From the viewpoint of experts के नजरिए से, experts यानी जो पढ़ाते हैं, यल के अंदर जो पढ़ाएंगे वो. सेकंड इज viewpoint of participants, जो सीखेंगे. यल अब we look यहाँ पर ग्राफ्स भी होंगे. We have every single data about learning, जो भी सीखने वाला है वो ये है. अब ये why get for experts? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं जो ये सॉल्व कर सकते हैं. पहला, lack of resources. Have their primary work and therefore cannot afford more time and money as well for purpose of this. आज अगर हम देखें तो जो एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, बहुत चीज पढ़ा रहे हैं, they are teaching dance and everything, पर या तो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, या तो टाइम नहीं होता, या तो इतना मनी नहीं होता कि जो खर्च कर पाए अपने कोर्सेज को बिल्ड करने के लिए. So what we will do is we will provide them a platform, we will provide them a particular thing. उन्हें सिर्फ पढ़ाना होगा, स्क्रिप्टिंग हम करेंगे, we will do editing, we will distribute our work and we will do for them. This is what we will do. Working on excellent graphics, we will provide them graphics. Arrangement, course design, scripting, material referencing, all of this will be done by Yale. Next thing is charges. Some platforms charges fees or have a good share of income of professional which leads to normal income. Yet there is no fees for professional, and the quality of the content is very good with the Yale team, which is the approval of the professional put on their team or Yale. इसका मतलब ये है कि आज जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो या तो जो भी ट्रेनर या जो भी कोई सिखा रहा है उससे पास से बहुत ज्यादा इनकम चार्ज कर लेते हैं, या तो उनका कुछ शेयर ले लेते हैं. जिससे क्या होता है कि जो पढ़ाता है उसके पास कुछ होता ही नहीं. ये कुछ भी चार्ज नहीं करेगा from those who will teach on the platform of Yale. Nothing. Everything like graphics, everything will be provided by Yale itself. Yale की इनकम टीचर्स से नहीं, Yale की इनकम पार्टिसिपेंट्स. There will be no share on it. The third one is low income. Yale provides almost 1.5 times or double of the income compared to other platforms. दूसरे प्लेटफॉर्म को अगर कंपेयर करें तो Yale का 1.5 times ज्यादा होगा इनकम, तो यहाँ तो डबल ही होगा इनकम ऑफ कंपनी. This is how it will look on laptop or computer PC. It will look like this. Here you will have your course, your profile, your graphs, your other courses or other classes, the overview of it, class component and everything. Next is specific qualification. Here it does not ask you your qualification is needed.
it studies Yale's professional's ability, reputed skill to organize manner, etc., which becomes a qualification of for a professional to proceed further. अब आज के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके प्रोफेशनल से ये कहते हैं कि आपको ये डिग्री की होनी चाहिए, आपने ये किया होना चाहिए, आप इतना ग्रेजुएट होने चाहिए, बट येल के अंदर ऐसा कुछ नहीं। येल विल नॉट आस्क स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। येल टीम आपका पढ़ाने का तरीका, आप पढ़ाते कैसे हो, आप किस तरह से आप अपनी जो आर्ट है, आपका जो कुछ भी पढ़ाते हो, टीचिंग स्पोर्ट्स आप सिखा रहे हो, क्रिकेट सिखा रहे हो, एनीथिंग, बट व्हाट इट इज आप पढ़ाते कैसे, not any other thing, not any other qualification. What will be verified by Yale team? आप पढ़ाते कैसे, आपका संदेश क्या है? Next is no touch with students. Learner can drop their questions, ideas, etc. in the question box. Yale team will remove unnecessary stuff from the question box. If a professional is unable to answer questions due to any reason, it is not meant to. Although all questions will be answered by the Yale team. इसका मतलब यह है कि आपसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक स्टूडेंट होने के नाते अगर मेरे को कोई क्वेश्चन होता है टीचर से, तो मैं उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता टीचर से, तो गैप बना रहता है। जबकि इसके अंदर एक अलग से क्वेश्चन बॉक्स दिया जाएगा, जो पार्टिसिपेंट या जो भी येल के अंदर अपना कोर्स लेगा वो अपना क्वेश्चन रख पाएगा। और येल टीम क्या करेगी, उसके अंदर से जो अननेसेसरी स्टफ है, क्वेश्चन के अलावा भी उसके अंदर बहुत सारा होता है, तो वो जो अननेसेसरी स्टफ है वो येल टीम रिमूव करेगी। और दूसरी बात, टीचर के पास टाइम होगा तो ये तो क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन आंसर करेगा, अगर टाइम नहीं होगा तो ये टीम टीचर के बिहाफ पर वो क्वेश्चन आंसर करेगी। सो यू गेट योर आंसर नो मैटर व्हाट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव, इट विल बी आंसर्ड बाय टीचर, एंड टीचर के पास कोई भी रीजन से टाइम ना हो देन इट विल बी आंसर्ड बाय द ये टीम। Another example, next is no future and permanent work scope. For a professional proceeding to many other platforms leaves no future permanency. It just becomes an extensive source of income. If a professional has efficiently done his work with full determination, many students are benefited when he or she will be proposed by the Yale team to be part of Yale Sport family or Yale Travel for work. Now is the time to introduce you to another new concept, which is Yale Investment, Yale Sport and Yale Travel. Yale सिर्फ अकेला ये नहीं होगा, Yale के पास Yale Sport होगा। What we will do is हम सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम डिफरेंट लोकेशंस के अंदर Yale Sport मैन्युफैक्चर करेंगे। Yale Sport क्या होगा, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खड़ी होगी कि जो सभी आर्ट्स, सभी चीज स्पोर्ट्स से लेकर एवरीथिंग जो वहां पर पढ़ाया जाएगा, वहां पर फीस नहीं चार्ज किया जाएगा, वहां पर जो स्टूडेंट आएगा वो कैसा आएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अगर टीचर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की है, फुल डिटरमिनेशन से वो काम कर रहा है, तो Yale उन्हें Yale Sport फैमिली पर क्या करेगा, इनवाइट करेगा। We will invite them in Yale Sport family, Yale Sport परिवार के अंदर उन्हें शामिल करेंगे, Yale Travel परिवार के अंदर उन्हें शामिल करेंगे। Yale Travel क्या होता है, अगर आपने कुछ पढ़ा है and you want to go out for it, let's say example अगर आप आर्किटेक्चर का पढ़ रहे हो और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा स्पॉट आर्किटेक्चर को लेकर जहाँ पर बिल्डिंग्स like outstanding is Barcelona, we can provide you a research trip to Barcelona. आप वहाँ पर हम आपको भेज सकते हैं, वहाँ पर you can see everything in front of your eyes. So this is what Yale Travel will do. Another thing about Yale Travel will look like. अब ये तो था experts को तो Yale लेना है, but now let's see अब जो सीखने वाले हैं उन्हें क्यों Yale लेना चाहिए। First thing is no compromise on quality. यहाँ पर कोई भी compromise quality पर नहीं होगी, everything will be verified by Yale team and we'll see how everything works. Best future support and opportunities will provide everything, जो एक future support होगा जो हम provide करेंगे। जैसे कि आप अगर कुछ सीखते हो Yale से तो आपको हम invite करेंगे Yale Sport पे अगर सीखोगे आप एक्सपर्ट के साथ काम कर सकते हो। आपका जो जैसे मेरा एक विचार है, आपका अगर कोई विचार आता है तो आप एक्सपर्ट के साथ मिलकर वो विचार अपना रियलिटी के अंदर बदल सकते हो। अब Yale स्पॉट का मैंने आपको बोला था, Yale स्पॉट दिखेगा कैसे, बेस का आर्किटेक्चरल मॉडल है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर it will become round shape, बीच में you have the vegetation orchard, then therefore you have natural assets in case of Yale. Here you will have solar panels for being eco-friendly and good energy source. It
We have the wide open space for meetings and schools, and 2 or 3 floors enough for every field. हर एक field के लिए 2 या 3 floors भी होंगे हमारे पास. और अगर आप देखो तो ये का जो लोगो है वही है. ऊपर का सोलर पैनल से ये ब्लू कलर होगा, ये ग्रीन कलर है, एंड दिस इज व्हाइट. ये लोगो है इसमें. Now this is how it will look. For example, how Yale Sport will look. Second thing is, third thing is scholarship by Yale test. अब हम scholarship provide करने वाले. We will not choose just on the basis of fees. अगर आप गरीब हो, then we provide it by Yale test. क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. राजा वही बनेगा जो and therefore we'll have that Yale test so that चाहे वो गरीब है या he is not having the enough resources to get to learn something, to world class education he can get from Yale test. And इसमें example नहीं होगा. After exam will have an interview and after that you can get full scholarship on courses ranging from the price of 1 crore as well. Fourth thing is you can learn so you can teach. There will be many education loans which will be provided to you. जिसके अंदर अगर आपने कोई भी कोर्स सीखा है तो आप पढ़ा भी सकते हैं टीचर के अंदर. तो आप कैसे पढ़ाओगे? And there are many technological tools like this. Yeah, interface, yeah, travel is available. You know, the largest research and development center in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा research and development center होगा. So you will have like thousands of students and every student will work on particular research. There will be thousands of research as well, and it will be the first and the largest research and development done by young ones. Your spirituality और दूसरा ये investment. मैंने जैसा आपको बोला था, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको पैसे की जरूरत होगी, राइट? तो पैसे आपको कौन देंगे? हम बहुत सारा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. तो ये इन्वेस्टमेंट ओपन होगा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी आपके आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड है, जो आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, they can invest in your idea and you can build your own startup from it. And दूसरी बात, ये वर्ल्ड का सबसे पहला प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनेगा to invest in the ideas of young ones. The next thing is the distribution. हमारा distribution कैसे होगा? We will be the producer of direct consumer से contact करेंगे. So this will be our distribution. The next thing is promotion. अब promotion कैसे करेंगे? How will we reach the market? Market में कैसे reach करेंगे? We will reach by 2 ways. Mouth to mouth advertisement. Mouth to mouth मतलब एक लोग दूसरे के साथ कांटेक्ट करकर, and the second one is advertisement on social media. अब Yale के अंदर क्या क्या आता है? You will have Yale Sports, Yale Travel, Yale App, Yale Application, and Yale Investment. All of these things. अब फंडिंग इसको स्टार्ट आप बोलोगे कि तुम इतना बातें कर रहे हो Yale के बारे में, पर स्टार्ट कब? So इसके गुड स्टार्ट के लिए कितना फंडिंग चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1,40,000 and including all expenses meaning 11 crores 7,50,000 amount. This amount is required to have a good start for a year school, for the year travel. And the next thing and the last thing that I want to say is what is the purpose of Yale? Yale का लक्ष्य क्या है? तो Yale का लक्ष्य ये होगा कि अभी जो स्टार्टअप हो रहा है तो इंडिया के अंदर this is the data. जब Yale स्टार्ट होगा तो हमें ये चाहिए, we want that this graph should reach out of the screen, and the red line that you are seeing should go up to the stars. We want this thing to happen. And here is the crazy ones, the misfits, the round pegs in the square holes. One who see things differently may not be fond of rules. They have no respect of the status quo. You can quote them, glorify or vilify. About the only thing that you can do is to ignore them, because they change things. They push the human race forward.
we see genius. Because the people who are crazy enough, they think they can change the world, are the ones who do.